पैदा किया, अब हमारी जरूरत भी पूरी करो। महाराज ऐसा ही नर्क मैं हर साल भोगता हूँ, हर महीने भोगता हूँ। तो संतों ने कहा, अरे क्यों ऐसा नर्क भोगते हो, चलो छोड़ दो घर बार, चलो हरिद्वार। बोले छोड़ कहाँ से दे महाराज, छोड़ भी दूं, परंतु क्या करूं, जब तक उन कम खतों का मुख नहीं देख लेता तब तक मुझे नींद भी नहीं आती। हरिद्वार छोड़ो, हरिद्वार चलो हरिद्वार। हरिद्वार कैसे चलूं, जब तक मैं उनका मुंह नहीं देख लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती। तो 9 पुत्रियों की जननी बनी माँ देहूति, और जब 9 पुत्रियों की जननी बनी तो एक वचन और मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि आप निश्चय करो आज ही कि अगर सामने वाला भी कन्या को गर्भ में मारने की सोचता है तो उसको भी आप समझाइए, उसको कहिए, अरे जरूरी नहीं है तू अपनी बेटी की शादी करे, उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कितने लोगों को, गरीबों को फ्री इलाज करेगी, आत्मा तृप्त हो जाएगी, तू भी धन्य हो जाएगी, जीवन भी धन्य हो जाएगा। उसे समझाओ। क्यों, मैंने कहा था माता को नीचा दिखाने में माँ की ही भूमिका है, इसलिए सबसे ज्यादा संभलना है तो वो मातृ शक्ति को संभलना है। यहाँ 9 पुत्रियों की जननी बनी है देहूति, और देखिए अब यहाँ बोध हुआ है कर्दम ऋषि को, तो बोले, अरे ये क्या, हम कहाँ प्रपंच में फंस गए, ये तो बहुत गड़बड़ काम हो गया। अब तो बोध हुआ है, जब बोध हुआ है उनको तो छोड़ दिया और पहुंच गए, अपने कमंडल उठाए, माला उठाई, भजन में तल्लीन हो गए। जब तल्लीन हुए हैं भजन में तो देखा देहूति ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, प्रभु 9 बेटियां हैं, इनको मैं कैसे संभालूंगी, आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि पुत्र नहीं हो जाएगा तब तक मैं वन के लिए गमन नहीं करूंगा। जब पुत्र की बात कही तो प्रभु का दिया हुआ वरदान, ओ मेरे यहाँ साक्षात भगवान जन्म लेंगे। अब तो फिर दोबारा उन्होंने अपने कमंडल माला वहीं रखे हैं और पुनः गृहस्थी में प्रवेश किया है। एक समय क्या हुआ, भगवत आवेश देखा अपने अंदर तो गर्भाधान संस्कार हुआ, और जब गर्भाधान संस्कार हुआ तो यहाँ गर्भ में आए हैं साक्षात कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की। जन्म हुआ है कपिल भगवान का, ऐसे कपिल भगवान जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की थी। अब तो धन्य हुए हैं कपिल भगवान को पुत्र के रूप में पाकर यहाँ बड़े हुए हैं। तो पिताजी तो वन की तरफ निकल गए। पुत्र ने, कपिल भगवान ने कहा, पिताजी आप वन की तरफ प्रस्थान कीजिए, क्योंकि आप अब भगवान में तल्लीन होने का, प्रभु में स्मृति जोड़ने का वो समय नजदीक आ गया है। तो पुत्र से प्रेरित होकर निकले हैं कर्दम ऋषि, परंतु देवहूति माँ की मैं प्रतीक्षा करूंगा, यहीं बैठा हुआ। अब बैठे हैं माँ की प्रतीक्षा में, और जब बैठे हैं बिंदु सरोवर पर तो देहूति आई है, आकर प्रणाम किया, चरणों में वंदन किया। प्रभु मैं गलती के कारण आपको अपना पुत्र मानती रही, परंतु आज मुझे आभास हुआ है कि आप तो साक्षात नारायण हैं, और आज मैं आपसे आपके चरणों में विनती करने आई हूँ। स्तुति की है देवहूति ने, और देखिए कहा है, प्रभु ये जो अब तक मैंने अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनको तृप्त करने के लिए प्रयास करती रही, आँख को मैंने दृश्य दिया, कान को मैंने शब्द दिया, जिह्वा को मैंने शब्द दिया, रस दिया, और ये स्किन त्वचा को मैंने स्पर्श दिया, परंतु प्रभु ये तृप्त कभी नहीं हुई। ये तो ऐसा हुआ जैसे आग में घी डाला गया। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, परंतु प्रभु अब मैं आपके चरणों में आई हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। यहाँ कपिल भगवान ने उपदेश दिया है देवहूति को, और बड़ा सुंदर सा एक भजन है, हम चलते हैं। सच्चिदानंद तू माँ अपने स्वरूप को पहचानो।
निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में तू दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। पहचानिए आप, और पहचानेंगे तब जब तालियां बजाएंगे, मुख से गाएंगे। अपने अज्ञान से तू भरमाया, तोरे हो करके मैंने बचाया। अपने अज्ञान से तू भरमाया, शेर हो करके मैं मेरा घर बार है, मेरा परिवार है। एक खजाना सिप की चांदी में तू लुभाया। आनंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में तू दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। होके अविनाशी जन्मा मारा है, रज्जु में सर्प देख डरा है। यही भ्रम भूल है, तुझको नित्य शूल है जो भुलाना। झूठे सपने को मैं सत्य माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में तू दीवाना। रच के तुझको दिखाती, तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। खेल में खेलता दुख नित झेलता, खेल में खेलता दुख नित झेलता, ना अघाना बन गया देह में तू दीवाना। सच्चिदानंद जीव माना, बन गया देह में तू दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद जीव माना, बन गया देह में तू दीवाना। ओ बन गया देह में तू दीवाना। ओ सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में तू दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। बोलिए कपिल भगवान की जय।
कोई और नहीं नचाता, अपनी माया ही हमको रचाती है। और हमें आभास होता है कि सुख मिलता सा मालूम पड़ता है, परंतु वो सुख जब मिल जाता है तो वो दुख का रूप ले लेता है, पता भी नहीं चलता। तो इससे सचेत रहने के लिए तो हमें संतों के चरणों में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ देवहूति को उपदेश दिया है कपिल भगवान ने। आइए ग्वालियर वालों, चलते हैं हम उत्तान पाद के द्वार पर। ये मनु जी महाराज के पुत्र हैं उत्तान पाद। उत्तान पाद का अर्थ होता है जो उल्टा लटका हुआ है। प्रत्येक जीव उत्तान पाद होता है क्योंकि माँ के गर्भ में वो उल्टा लटका हुआ होता है। उसके उत्तान पाद के दो रानियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति कौन है? सुनीति है जो नीति के मार्ग पर चले। सुरुचि कौन है? जो अपनी रुचि के अनुसार चले, यानी जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं करूंगी। और जो नीति के मार्ग पर चले वो है सुनीति। परंतु ध्यान दीजिएगा, किसी सुनीति के यहाँ ही भक्त ध्रुव जन्म ले सकते हैं। सुनीति के यहाँ छोटे से बालक है, 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज। एक दिन क्या हुआ, अपनी माँ से पूछते हैं, माँ अरे तो उत्तान पाद की भार्या नहीं है क्या? माँ ने कहा, अरे पुत्र ऐसे क्यों कहते हो, तुम अपने पिता का नाम लेते हो। बोले, माँ तू उत्तान पाद की भार्या है तो उनके पास क्यों नहीं रहती? मैं पिता के पास जाना चाहता हूँ मैया। यहाँ ध्रुव जी महाराज, नन्हा सा बालक पिता के पास गया है, गोदी में बैठने की अभिलाषा हुई है और गोद में बैठे हैं। तो जो सुरुचि थी वो पायसम में बैठी हुई थी, उसने धक्का देके उतार दिया ध्रुव जी महाराज को। और जब धक्का देके उतार दिया तो छोटा सा बालक चित्त बिंद गया, माँ के बचनों से रोने लगा और माँ से कहने लगा, माँ देख तो सही, आज माँ सुरुचि ने मुझे धक्का देकर नीचे उतार दिया। माँ ने ये नहीं कहा कि वो ऐसे ही गंदी है। माँ ने कहा, अरे पुत्र वो तुम्हारी माँ है, चिंता मत करो, तुम्हें तो ऐसा पद प्राप्त होगा जहाँ से कोई उतार ही नहीं पाएगा। दिशा मिली है पुत्र को, माँ मुझे ऐसा पद प्राप्त होगा जहाँ से मुझे कोई भी नहीं उतार पाएगा। अब तो चित्त में लगन लगी है, लेकिन माँ वो पद है कौन सा? मैया कहने लगी, लाला वो पद भगवान का पद है, वही एक अखंड पद है जहाँ से कोई उतार नहीं सकता। माँ वो पद मुझे मिलेगा, कैसे मिलता है? हाँ लाला, वो तप से मिलता है जब मैया से प्रेरित हुआ है। बालक 5 वर्ष का नन्हा सा बालक निकल गया रात को माँ के चरणों की वंदना करके निवड़ वन की तरफ जा रहा है। भगवान को मिलने की जिज्ञासा है, अभिप्सा है। नारद जी ने देखा छोटे छोटे पांव, छोटा सा नन्हा सा बालक हृदय द्रवित हो गया और पास आए हैं, कहने लगे, अरे बालक तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव? अरे तन्ने से बालक तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं प्रभु को पाने के लिए जा रहा हूँ नारद जी, मेरी माँ ने कहा है प्रभु मुझे अवश्य मिलेंगे। तो नारद जी ने कहा, अरे तुम तो छोटे से हो, तुम्हें कहाँ प्रभु मिलेंगे, प्रभु तो ऐसे मिलते नहीं हैं। अरे तुम्हें जंगल में शेर चीते खा जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो भगवान की शरण में होते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं, ये मेरी माँ ने कहा है। जब तक मुझे भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं वापिस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने ऐसा सुना तो यहाँ अब तो उनको शिष्य मिला है, और जब शिष्य मिला है तो गुरु बने हैं नारद जी। मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ मंत्र मिला है तो गंगा जी के किनारे ध्रुव जी महाराज बैठे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं। आइए ग्वालियर वालों, हम भी 1 मिनट के लिए ध्रुव जी महाराज के साथ ओम नमो भगवते का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र मिला है। और यहाँ देखिए नारद जी प्रभु के पास गए हैं। प्रभु, एक भक्त आपका भजन कर रहा है, आप उसे दर्शन देंगे? भगवान ने कहा दर्शन तो दूंगा, परंतु वो जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहा है, उस वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उतने वर्ष वो तप करेगा तो मैं उसे दर्शन दूंगा। अब आप सोचिए, जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो इमली का वृक्ष था। यहाँ नारद जी ने कहा भगवान तुझे दर्शन देंगे, परंतु तू इस वृक्ष के नीचे जब बैठा है, इसके जितने पत्ते हैं इतना समय, इतने साल लग जाएंगे तब तुझे दर्शन देंगे। समय का बोध नहीं रहा बालक ध्रुव के चित्त में। ओह प्रभु, मुझे दर्शन देंगे। प्रभु ने स्वीकार किया दर्शन देना। अब तो प्रसन्नता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया है, जाप चल रहा है। और देखिए प्रारंभ में कंद मूल फल खाकर जाप किया है, उसके बाद पत्र पुष्प खाकर जाप किया है, उसके बाद जल लेकर जाप किया है, फिर जल भी छोड़ दिया, वायु का भक्षण किया, अब वायु भी छोड़ दी। अब तो ध्रुव जी महाराज एक पैर पर खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु को पुकारने लगे। अब एक पैर पर खड़े हुए सब कुछ छोड़ दिया खाना। तो देखिए, जब भगवान का भक्त भगवान की आराधना करता है तो दुनिया वालों की क्या दशा होती है। यहाँ ध्रुव ने भोजन छोड़ा, पानी छोड़ा, वायु छोड़ी, सांस लेना भी छोड़ दिया तो देवताओं की सांस रुंधने लग गई। देवता हाहाकार मचाते हुए नारायण के चरणों में गए। हे नारायण, बचाओ बचाओ, जो आपका भक्त आपका भक्त भजन कर रहा है, तप कर रहा है, उसे दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। देखो तो सही, हमारी सांसें रुक गई। ऐसा ही होता है जब शरीर हमारा महतत्व को प्राप्त हो जाता है। एक बार क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे मंदिर के सामने। जब बैठे हुए थे तो 5-6 लोग किसी गरीब व्यक्ति को पीटते हुए ला रहे थे। जब देखा रामकृष्ण परमहंस ने कि उसे पीटा तो वो मार उस व्यक्ति को नहीं, रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर लगी। उनके शिष्य विवेकानंद ने कहा महाराज ये तो बताओ किसने मारा है तुम्हें? बोले मुझे कौन मार सकता है, मुझे किसी ने नहीं मारा। अरे देखो तो सही, एक व्यक्ति को कुछ लोग पीटते हुए जा रहे थे, मेरा मन महतत्व को प्राप्त हो गया था, इसीलिए ये मार मेरे ऊपर लग गई। ऐसे ही यहाँ भक्त ध्रुव ने जब अपनी वायु को रोका है, अपनी श्वासों को रोका है, अवरुद्ध हो गई देवताओं की श्वासें, हाहाकार मच गया। और हाहाकार मच गया तो देखिए प्रभु दौड़े 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 आए हैं किसके? भक्त के दर्शन करने के लिए। परंतु भक्त का पुकारने का भाव भी तो देखिए। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। पुकार ही पुकार, पुकार ही पुकार, इसने सब कुछ छोड़ दिया, वायु भी छोड़ दी। तो चले हम भी उस प्रभु को पुकार लेते हैं। अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए।
संसार में ही आशक्त रहकर दिन रात अपनी मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सत्कर्म कर्म कर लूं अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं ऐसा समय फिर आए न आए नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। प्रभु ऐसी कृपा करो मेरा जीवन निरर्थक नहीं जाए। चित्त सांसें रोक दी हैं, देवता त्रायमान करते हुए प्रभु के चरणों में गए हैं। प्रभु दर्शन दो और यहाँ साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप में सामने आकर द्रव के खड़े हो गए हैं। और देखिए दृश्य कैसा अद्भुत है, अलबेला है। यहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, परंतु ध्रुव की जो स्मृति में बसा हुआ चतुर्भुज रूप है वो तो उस आनंद में मग्न है, निमग्न है, गोता लगा रहा है। प्रभु ने कहा अरे भक्त देख तो सही, भगवान तेरे सामने खड़े हैं, परंतु सुनता ही नहीं। चतुर्भुज रूप की झांकी चित्त के अंदर विद्यमान है, इसलिए प्रभु ने स्पर्श किया है। और जब स्पर्श किया है तो देखा ओहो अब तो वाणी अवरुद्ध हो गई है। देखता ही रह गया। प्रभु ने वाणी स्पर्श किया, बोल आए, स्तुति की है प्रभु की। प्रभु आज तो मैं धन्य हो गया, आज तो मैं दर्शन पाके कृत्य हो गया। अब नारद जी आए प्रभु के पास, बोले प्रभु ऐसी हेरा फेरी करनी थी तो हमसे छूट क्यों बुलवाया। अरे आप तो कह रहे थे इस इमली के पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं इतने समय तक ये तप करेगा, तब हम इसको दर्शन देंगे। अरे भगवान ने कहा नारद मैं इस भक्त को दर्शन देने नहीं आया, मैं तो इस भक्त के दर्शन करने के लिए आया हूँ प्रभु, आया हूँ। अरे मैं तो अपने भक्तों के हमेशा दर्शन करने के लिए आता रहता हूँ, मैं दर्शन देने नहीं आता।
देखा, यहाँ बालक से कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो बस। यहाँ बोले प्रभु जो मांगना था वो तो आपको पता ही है, क्या चाहिए मुझे? ऐसी गोद चाहिए कि वहाँ से मुझे कोई भी ना उतार सके, और वो गोद है प्रभु आपकी। दे दिया है अटल अटल, आज भी आप उस ध्रुव के नाम से उस तारे को पहचानते हो, तारे को उस ध्रुव के ही नाम से जानते हो। दे दी है वो परम गोद जिसका कभी खंडन ही नहीं किया जा सकता। जब तक ये भारतवर्ष की धरा होगी, जब तक गंगा मैया होंगी, जब तक ये ध्रुव तारा होगा, तब तक यहाँ इस भारत का कोई बाल बांका ही नहीं कर सकता। यहाँ धन्य हुए हैं देव ऋषि नारद, ले गए हैं अपने शिष्य को राजा के पास। राजा ने देखा मेरा पुत्र परम पद को प्राप्त करके आ रहा है, और सबसे पहले जाकर माँ सुनीति के चरणों का बंधन नहीं किया, सुरुचि के चरणों में जाकर गिर गया। माँ अगर तेरी बाणी के बाणों ने मेरे चित्त को नहीं भेदा होता तो आज मैं इस परम पद को प्राप्त नहीं हुआ होता। ऐसा 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 भाव, यानी हम जब पॉजिटिव कोई भी काम हो रहा हो, हमारी पॉजिटिव सोच हो, तो वो काम हमारा भजन बन जाता है, वो कर्म हमारा परमात्मा का भजन बन जाया करता है। सोच हमारी पॉजिटिव हो। तो यहाँ भक्त को दर्शन हुए हैं। आइए बंधु भगिनी चलते हैं वहाँ जहाँ अपने अहंकार को पोषित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया था, शंकर भगवान का अपमान किया गया था। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने अहंकार को पोषित करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों से इसलिए जुड़ते हैं, ओह मैं इतने बड़े अनुष्ठान से इसलिए जुड़ रहा हूँ ताकि लोग मुझे पहचाने। देखो तो सही कितना बड़ा धर्म प्रेमी है, कितना बड़ा देश प्रेमी है अपने अहंकार को पोषित करने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर भगवान किसी का अहंकार स्वीकार नहीं करते। आशुतोष भगवान की जय। यहाँ यज्ञ संपन्न करवाया है दक्ष ने अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, और उस यज्ञ में शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया गया। सारे देवताएं अप्सराएं आ रही हैं और यहाँ सती देख रही है ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। वहाँ जो देवियों ने कहा, अरे सती तुम्हारे पिता ने यज्ञ करवाया है, क्या तुम नहीं चलोगी? बोले चुप हो गई, पति के पास गई, प्रभु ये देव देवांगनाएं कहाँ जा रहे हैं? सती तुम्हारे पिता ने यज्ञ करवाया है, सो उस यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। सती ने कहा, प्रभु हम नहीं जाएंगे क्या? नहीं सती हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें वहाँ बुलाया नहीं गया। हमें ऐसे अनाहूत अतिथि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ बिना बुलाए जाया जाता है वहाँ तो अनादर होता है। सती ने कहा, पिता के यहाँ गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए स्वामी। तो शंकर भगवान ने कहा, तुमने सही कहा है, परंतु अगर कोई व्यस्तता में निमंत्रण देना भूल जाए तो एक अलग बात है, परंतु षड्यंत्र पूर्वक अगर किसी ने नहीं बुलाया हो तो ऐसे भी नहीं जाना चाहिए। परंतु मायके की ममता बड़ी प्रबल होती है चित्त के अंदर। अब शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठ गए हैं और यहाँ सती लंबे लंबे सांस ले रही हैं, कभी बाहर आती हैं कभी अंदर जाती हैं। जब देखा शंकर भगवान ने तो सती ये क्या, अरे तुम जा नहीं सकती। हमने कहा, प्रभु कैसे नहीं जा सकते, पिता के यहाँ आप नहीं जा रहे तो हमें ही भिजवा दीजिए ना। ये मायके की माया बहुत प्रबल होती है, आप भी जानते हैं। 6 महीने बाद कहते हैं, महाराज हम अपने मायके में घूम आए। अब तो सती भी निवेदन कर रही है प्रभु के चरणों में। शंकर भगवान ने सोचा मानेंगी नहीं, अब तो सती बोले ठीक है चले जाओ, भेज दिया है, पता है जो होना है तो वो होना ही है। अब क्या हुआ, जब सती वहां से प्रस्थान किया है, नंदी के साथ गई हैं, और जब नंदी के साथ कनकल में प्रस्थान किया है, हरिद्वार में कनकल स्थान है, वहां पर यज्ञ संपन्न किया गया था, तो वहां गई हैं तो देखा कि सब लोग शंकर भगवान सती को देख कर ही मुख मोड़ लेते हैं, मुख मोड़ लेते हैं। अभी तो पहुंची ही थी तभी उनको वहां का वातावरण देखना प्रारंभ किया।